अब हम यहाँ पर अध्याय 2 का उदाहरण 3 सॉल्व करेंगे। यदि आप अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रम सल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। तो यहाँ पर जो है बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है और फिर हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो सत्यता की जाँच इस प्रकार 2 फॉर्मूले से करेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये सूत्र होता है शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए, ये फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर जो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसके शून्य ज्ञात करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3, इस प्रकार लिख सकते हैं हम। जब x माइनस रूट 3 का गुणा x प्लस रूट 3 में होगा तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। दिखा देता हूँ किस प्रकार। यहाँ पर देखेंगे x का गुणा x में होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा प्लस के रूट 3 में होगा तो हो जाएगा प्लस रूट 3 इंटू एक्स, माइनस रूट 3 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा माइनस रूट 3 इंटू एक्स और माइनस रूट 3 का गुणा प्लस के रूट 3 में होगा तो हो जाएगा माइनस रूट 3 का गुणा रूट 3 में होगा तो 3। अब यहाँ पर प्लस के रूट 3x और माइनस के रूट 3x कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3, इतना बच जाएगा जो ये ऊपर है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे 0 से और इसकी तुलना भी 0 से करेंगे। अब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस का रूट 3 बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा, तो एक शून्य ये आ गया, तथा प्लस का रूट 3 बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस का रूट 3 हो जाएगा, तो एक शून्य ये आ गया। तो दोनों शून्यक आ गए यहाँ पर, अतः शून्यक रूट 3 कॉमा माइनस रूट 3 है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो ये समीकरण हम यहाँ पर बगल पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रूरत पड़ी है जब हम यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे इस समीकरण से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर जिसके साथ में है उसके साथ में ही ए का मान निकलेगा, तो इसके साथ में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो ए का मान आ गया यहाँ पर 1, ए बराबर 1, बी बराबर बी इंटू एक्स, तो यहाँ पर एक्स तो किसी के साथ में है ही नहीं यहाँ पर, तो बी का मान यहाँ पर 0 रहेगा। और सी है अचर पद, तो यहाँ पर अचर पद है यहाँ पर माइनस के 3, तो यहाँ पर सी बराबर माइनस के 3। अब यहाँ पर ए बी और सी के मान निकाल लिए हमने इस समीकरण से। अब हम यहाँ पर शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगा देंगे। शून्यकों का योग को हम दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से, फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल उसको दर्शाते हैं अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा और बीटा ये शून्यक हैं, अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, ये शून्यक हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल का सी बटे ए। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है यहाँ पर रूट 3 प्लस और बीटा का मान है माइनस रूट 3, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस ही आ जाएगा, तो रूट 3 माइनस रूट 3 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया। बी का मान, तो बी का मान है यहाँ पर 0 और बटे ए का मान है 1, तो यहाँ पर प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कट जाएगा, इस प्रकार बचेगा 0 इस तरफ और इस तरफ भी 0 ही है, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा पहला शून्य है रूट 3 गुणे बीटा, दूसरा शून्य है माइनस के रूट 3। सी यहाँ पर देखेंगे सी का मान है माइनस के 3 और ए का मान है 1। गुणा करेंगे हम, रूट 3 का गुणा माइनस के रूट 3 में होगा, तो यहाँ पर माइनस रूट 3 का गुणा रूट 3 में होगा तो 3,
तो माइनस के 3 इस तरफ आ गया, बराबर का चिन्ह लगाया, 1 का भाग माइनस के 3 में देंगे तो माइनस के 3 इस तरफ आ गया। तो यहाँ पर भी दोनों भाग बराबर हैं। दोनों भाग बराबर हैं, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों जगह है। इस तरफ भी 0 है, इस तरफ भी 0 है, इस तरफ भी -3 है, इस तरफ भी -3 है। तो ये हमने सत्यता की जांच भी कर दी। यहाँ पर लिख देते हैं सत्यता की जांच। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर में आपसे बिल्कुल परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि आप अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रम से सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।